सीजेआई बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में हुई जूते फेंकने की सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि इस घटना से वह हैरान तो थे, लेकिन अब यह उनके लिए एक भूला हुआ अध्याय बन चुका है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले में सुनवाई के दौरान आई। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस उज्जवल भुइयां व विनोद चंद्रन की पीठ वंश शक्ति बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय के 16 मई 2025 के फैसले की समीक्षा और संशोधन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जूता कांड वाली घटना का भी जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने इस घटना पर पहली बार खुलकर बात की। सीजेआई ने कहा कि मेरे सम्मानित भाई और सोमवार को हुई घटना से बेहद हैरान थे। हमारे लिए यह अब एक भूला हुआ अध्याय है। उन्होंने आगे जोड़ा कि घटना के समय उन्होंने वकील को निर्देश दिया था, आप इसे नजरअंदाज कर दे, मैं इसे विचलित नहीं हूं, आप भी विचलित ना हो और मामले को आगे बढ़ाएं। हालांकि जस्टिस उज्जवल भुइयां सीजेआई की बातों से सहमत नहीं हुए और जूता फेंकने की घटना की निंदा करते हुए इसे न्यायिक संस्था का अपमान बताया और उन्होंने कहा कि इसे कभी नहीं बुलाया जाना चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि इस पर मेरे अपने विचार है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। यह सीजेआई का मामला है, यह मजाक की बात नहीं है। उन्होंने हमले का प्रयास करने वाले वकील ने इसके बाद कोई माफी नहीं मांगी, यह संस्था का अपमान है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस भुइयां से सहमति जताई। एसजी ने कहा कि यह अक्षम्य है, यह आपकी महानता और उदारता थी, लेकिन जो हुआ वह पूरी तरह से अक्षम्य था। वही यह घटना 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश वाली बेंच के सामने घटी थी, जब सीजेआई गवई जस्टिस विनोद चंद्रन के साथ मेंशनिंग आवर्स के दौरान बैठे हुए थे। मेंशनिंग आवर्स वह समय होता है जब वकील तत्काल सुनवाई के लिए मामलों का जिक्र करते हैं। इस दौरान 31 वर्षीय राकेश किशोर नामक एक वकील ने अचानक अपना जूता फेंक दिया। आरोपी ने खुद को पकड़े जाने पर कहा कि मैंने गवई साहब की तरफ फेंका था। हालांकि जूता ना तो सीजेआई को लगा और ना ही उनकी मेज तक पहुंचा। यह जूता कहीं और गिर गया, जिससे कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंची। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने राकेश किशोर को हिरासत में ले लिया, लेकिन सीजेआई गवई के व्यक्तिगत हस्तक्षेप पर उसी दिन शाम तक उन्हें रिहा कर दिया गया। सीजेआई ने कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि कोई आपराधिक शिकायत दर्ज न की जाए। सीजेआई ने घटना के बाद द इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि मुझे कुछ भी न लगा और ना ही मेरी मेज पर, मैंने केवल आवाज सुनी, शायद यह टेबल पर या कहीं और गिरा हो। मैंने केवल यह सुना कि वह कह रहा था मैंने गवई साहब की तरफ फेंका था, शायद जो फेंका वह कहीं और गिर गया था और वह सफाई दे रहा था। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह बयान एक संदेश है कि सुप्रीम कोर्ट की दीवारें मजबूत हैं और ऐसी घटनाएं न्यायिक गरिमा को कमजोर नहीं कर सकती हैं। पुलिस पूछताछ में राकेश किशोर ने कहा कि वह हाल में एक मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई की टिप्पणी से नाराज थे। यह मामला खजुराहो मंदिर केस से जुड़ा हुआ था। 16 सितंबर को सीजेआई गवई की बेंच ने खजुराहो के जावरी मंदिर पर याचिका की। सुनवाई के दौरान कहा था कि यह शुद्ध पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल है। जाइए और खुद देवता से कहिए कि अब कुछ करें। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं, तो जाइए और प्रार्थना कीजिए। इस पर जब प्रतिक्रिया हुई तो 18 सितंबर को सीजेआई ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला गया और वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मुख्य न्यायाधीश गवई ने साफ किया कि उनकी टिप्पणी इस संदर्भ में थी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इसके रखरखाव का अधिकार क्षेत्र है। इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किशोर को तत्काल प्रभाव से प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया, जिसके बाद बेंगलुरु में ऑल इंडिया एडवोकेट एसोसिएशन ने राकेश किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बेंगलुरु पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 और 133 के तहत एफआईआर दर्ज की है। सीजेआई गवई वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने से इनकार कर चुके हैं। राकेश ने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। जूता सीजेआई तक नहीं पहुंच सका था। घटना के समय सीजेआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। सुरक्षा कर्मियों ने वकील को पकड़कर बाहर किया और इस दौरान उसने नारे लगाए, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट कैंपस में 3 घंटे पूछताछ की थी। पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों ने मामले में कोई शिकायत नहीं की। उनसे बातचीत के बाद वकील को छोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसी दिन आरोपी वकील का लाइसेंस रद्द कर दिया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने यह आदेश जारी किया था और उन्होंने कहा था कि यह वकीलों के आचरण नियमों का उल्लंघन है। निलंबन के दौरान किशोर कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। 15 दिनों में शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।